अलवर में आज बुधवार को भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव ने अपना जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। सुबह 9 बजे त्रिपोलिया महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद भूपेंद्र यादव मंदिर से शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए आमजन से मिलते हुए कंपनी बाग पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली भी निकाली, जो जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर कंपनी बाग स्थित सभा स्थल पर पहुंची। नामांकन से पहले जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने कंपनी बाग में नामांकन जनसभा को संबोधित किया। भूपेंद्र यादव ने अलवर की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे अलवर की जनता का आशीर्वाद मिला है। हम मोदी जी की गारंटी को लेकर अलवर के गाँव का ढाड़ी ढाड़ी तक पहुँचेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन को उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अलवर की सेवा का जो मैंने संकल्प लिया उसको मैं पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नामांकन में शामिल होने के लिए आए थे। आज हमने नामांकन दाखिल किया है। आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप एक बड़े बहुमत सरकार बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको इसके साथ साथ धन्यवाद देता हूं। मित्रों, इस देश के अंदर अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और वो राजनीतिक दल भी हैं जो चुनाव के समय जीते। कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो चुनाव के समय झूठे वादे करते, खोखले वादे करते हैं और रबर में बिकते। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक है जो जनता कहती है वो करते हैं और घोर कहते हैं वो करके बताते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। तो मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, आप लंबे समय से वोट डालते हैं, आप किसी न किसी राजनीतिक दल को वोट डालते हैं, लेकिन आपके वोट का असर कितना होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। मित्र, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, वो आपके एक वोट ने किया है, आप एक वोट ने किया है। इस देश के नरेंद्र मोदी जी को अगर ताकत का काम किया है तो आपसे एक वोट की ताकत है, तो देश के प्रधानमंत्री ने 500 साल तक कलंक मिटाने का काम आपकी वोट की ताकत किया। अगर अत्याचार हो रहा था देश के अंदर, पहले नंबर पर था राजस्थान, आपने न्याय यात्रा नहीं निकाली। आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो आपने जब कांग्रेस 5 साल पहले शासन में आई थी, आपने जो वादे किए थे आप भी राजस्थान में कह करके गए थे। जब कांग्रेस ने वो वादे पूरे नहीं किए तो आपको न्याय यात्रा इस राजस्थान के अंदर निकालनी थी, क्योंकि मेरे को दूसरे स्थान पर भी जाना है, करौली मुझे पहुंचना है। हमने जो वायदे किए एक एक करके हमने वायदा पूरा किया है। 3 महीने के अंदर हमने किसानों से वायदा किया था कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का हम काम करेंगे। 6,000 रुपए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते थे। पहली किस्त 2,000 की बढ़ा करके हमने 8,000 रुपए करने का काम पहली कैबिनेट के अंदर हमने किया है। चिंता होती उस समय जब नकल हो रही थी, नकल 19 पेपर में से 17 पेपर नकल के किए थे। अगर चिंता आपको राजस्थान के बेटों की होती तो आज हमारी एसओजी काम कर रही है, वो आपके समय में भी काम करती थी। आज जिस तरह की स्थिति आपने इस प्रदेश की बनाई है वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस कांग्रेस को अगर चिंता है और कांग्रेस के नुमाइंदों को चिंता है तो सिर्फ अपने बेटे की चिंता है। उधर सोनिया गांधी जी को बेटे की चिंता है और इधर अशोक गहलोत जी को बेटे की चिंता है। लोग मनमोहन सिंह जी से लेकर के और आज सोनिया जी से लेकर के राहुल गांधी जी भी आप यात्रा निकाल रहे हैं। कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। अरे एक न्याय यात्रा निकालनी थी तो राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आपको निकालनी थी राहुल जी, जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था,
और राजस्थान देश के अंदर पहले पायदान पे था। आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो उस टाइम निकालनी थी जब राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। इन्होंने घोषणा की अपने बजट के अंदर, इन्होंने घोषणा की विधानसभा के अंदर, लेकिन में इतने काम हैं, मैं आपको बताना चाहूं, उन्होंने घोषणा भी की है लेकिन आज तक इनकी कोई स्वीकृति नहीं निकली है। सिर्फ अगर घोषणा की है तो इन्होंने कागज में घोषणा की है, सिर्फ कागज में घोषणा की है। इन्होंने हमेशा जनता को बरगलाने का काम किया है, जनता को झूठे वादे करने का काम किया है। अगर हम आपसे कहना चाहते हैं, आप आइए, किसी भी मंच पर आ जाइए, हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा है, हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, हमारा संकल्प पत्र पढ़ लीजिए और आप देख लीजिए 3 महीने के अंदर हमने 40 से 45% हमारा घोषणा पत्र पूरा करने का काम किया है। युवाओं के साथ जिस तरह से इन्होंने युवाओं को छलने का काम किया है, युवाओं के आंखों में आंसू जिन्होंने लाए हैं, हमने कहा था कि हम SIT गठित करेंगे और एक एक चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हम उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। हमने 15 दिसंबर को शपथ ली, 16 दिसंबर को SIT गठित की और आज 65 लोग जेल के भीतर सलाखों में हैं। गहलोत साहब, यही वही SOG है, वही SOG काम कर रही है। आपके जमाने में कहां थी, वही अधिकारी हैं, लेकिन 65 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। और उसको कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपकी उस वोट की ताकत ने धारा 370 हटाने का काम किया और एक बूंद खून के उस जमीन पर निगरी। ये आपके वोट का कमाल है, ये आपके वोट का कमाल है। अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी दी है। और आज आपके सामने मैं जानता हूं कि अलवर की जिस धरती से मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ये ऋषि मुनियों की धरती है। ये बाबा भर्तृनाथ की तपोभूमि है। ये बाबा मोहन राम की धरती है। ये बाबा खेतानाथ की धरती है। ये बाबा लालदास की धरती है। अलवर की इस धरती को मैं अपना संकल्प देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो भरोसा मुझे अलवर की जनता की सेवा करने के लिए दिया है, मैं 24 घंटे आपके बीच में रह करके आपकी सेवा का संकल्प लूं। बालकनाथ जी, संजय शर्मा जी, जयराम जाटव जी, बलवीर छिल्लर जी, बल्कि हमारे बनाराम मीणा जी, भाई जय आहूजा जी, पार्टी के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उदय भाया जी, पूरी पार्टी के जिनके मैं नाम ले पाया नहीं ले पाया, सभी मेरे वरिष्ठ पार्टी के अलवर के नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आकर के यहाँ पर मुझे अपना समर्थन प्राप्त दिया। हरियाणा अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो स्वयं यहाँ पर आए, और सबसे बड़ा अलवर के मेरे परिवारजन जिन्होंने मुझे अपना पूरी ताकत आज प्रदान करी है, आशीर्वाद देने लगभग 20,000 के करीब हमारी माताएं बहनें अपने गांव से, खेतों से, इतने जो लावणी का उनका पीक का समय है, गीत गाती हुई अपने बसों में एक लोकतंत्र के त्यौहार के नाते जिस प्रकार से उनको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी को आज देश की जनता पूरी तरह से स्वीकार कर रही है। मैं निश्चित रूप से मेरे अलवर के इस प्यार से अभिभूत हूँ। मेरा 40 साल का जो पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक जो रिश्ता अलवर के साथ था, आज अलवर की जनता ने उस प्यार को उमड़ा के बताया है कि भूपेंद्र उनका है और उन्हीं के लिए। अलवर के विकास की क्या गारंटी है? मैंने पहले कहा है कि हमारा लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें एक तरफ नीमराना,
और भिवाड़ी जैसे इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक संस्थान है, एक्सपोर्ट सेंटर है, दूसरी तरफ उपजाऊ धरती है, और एक तरफ डार्क जोन है, और दूसरी तरफ हमारा सरिस्का का अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर सेंचुरी है वो है, एक तरफ बाबा भर्तृनाथ की तपोस्थली है, दूसरी तरफ मेलों और रंगों का त्योहार है, एक तरफ अलवर में मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय आए हैं, दूसरी तरफ स्किल ट्रेनिंग के लिए भी ज़्यादा प्रोग्राम की आवश्यकता है। अलवर के समग्र विकास के जो सारे पहलू हैं, चाहे अलवर में लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री जी का विषय हो, उद्योगों का विषय हो, पानी का विषय हो, सब विषयों को पूरी तरीके से समाधान कर अब वो तो पत्रकारों को ज़्यादा थे, वो पत्रकारों को करेंगे, लेकिन अलवर की जनता का जो प्यार है, हमारी पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी, मेरे अलवर के जो बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, ये मेरे को मेरी आत्मा से अभिभूत कर दिया। आज मेरे अलवर ने उन सब लोगों को जवाब दे दिया कि भूपेंद्र उनका। आपने अलवर के संकल्प सेवा के संकल्प की बात कही मन से, मेरे मन से मैं 20 दिन और करीब 8 विधानसभाएं जो आप कवर करेंगे आप, और ऐसे में लगातार गो तस्करी और आज भी मामला सामने है, सारे विषयों को लेंगे। कल मैंने बात भी करी थी, कल एक प्रतिनिधि मंडल मैंने भिवाड़ी एसपी के पास भी भेजा था, और सब विषयों को हम प्रखरता के साथ